Question number 2 is show that x raised to power a over x raised to power b raised to power a plus b into x raised to power b over x raised to power c into b plus c पावर इसकी b प्लस सी इंटू सी एक्स की पावर c ओवर x की पावर a रेज टू पावर c प्लस a इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट इस सोल्यूशन। हम इसको राइट डाउन कर लिया है पहले आपके पास है, और उनको हम टर्म्स के तौर पर सेपरेट कर लिया। फर्स्ट टर्म में आप देखें तो x की पावर a है, नीचे x की पावर b है। जब x की पावर दोनों बेसिस सेम है, ये ऊपर जाकर शिफ्ट होगी तो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एंड दैट्स मीन वी कैन राइट इट x रेज टू पावर ये a और माइनस b आ गया, और जो ऊपर पावर है a प्लस b वो एज इट इज़ ही हमने लिख दी। इसी तरह से सेकेंड में आप देखें तो आपके पास a और b माइनस c हो जाएगा और b प्लस सी एज इट इज़ आ जाएगा। यही काम आप थर्ड में देखें तो c माइनस a और c प्लस a एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। अब आप इन पावर्स को आपस में, हमें एक और रूल पड़ा है, पावर्स के ऊपर भी पावर तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। x की पावर a माइनस b इंटू a प्लस b, इसी तरह से x की पावर b माइनस c इंटू b प्लस c, और x की पावर c माइनस a इंटू c प्लस a। ऑल थ्री पावर्स में अगर आप देखें तो हमारे पास एक जैसी वैल्यूज़ आ रही हैं, एक ही फार्मूला इन पे अप्लाई हो रहा है। कौन सा फार्मूला इन पे अप्लाई हो रहा है? दैट इज़ इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर वाला। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? b स्केयर माइनस c स्केयर, और नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म का स्केयर c स्केयर माइनस a स्केयर, सेकेंड टर्म का स्केयर। अब तीनों की बेसिस सेम है, तीनों x हैं आपके पास बेसिस, तो पावर्स मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसीलिए पावर्स ऐड हो जाएंगे। हमको इनको एक ही पावर के अंदर लिख देंगे। x a स्केयर माइनस b स्केयर पहले वाला आ गया, प्लस b स्केयर माइनस c स्केयर दूसरी वाली पावर आ गई, प्लस c स्केयर माइनस a स्केयर तीसरी वाली पावर आ गई। इसमें देखें a स्केयर पॉजिटिव का ये और दूसरा माइनस का कैंसिल हो गया, ये b स्केयर माइनस का है और दूसरा पॉजिटिव है, कैंसिल हो गए। ये c स्केयर माइनस का है और दूसरा पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल हो गए। पावर में कुछ भी नहीं बचा, सारे कैंसिल हो गए, माइनस सब्ट्रैक्ट हो गए सारे। x रेज टू पावर 0 हो गई आपके पास, और x रेज एनीथिंग रेज टू पावर 0 हमने 0 ला पड़ा एक्सपोनेंट का, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 1 इसका आंसर आ गया। कुछ भी आपके पास किसी की पावर भी 0 होती है तो उसका आंसर क्या था हमारे पास? 1। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1 है आपके पास 2 पावर 1/3, 27 पावर 1/3, 60 पावर 1/2, 180 पावर 1/2 इंटू 4 पावर माइनस 1/3 इंटू 4 पावर 9 पावर 1/4। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हमने इनको राइट डाउन कर लिया। आपके पास जो भी आपके पास फ्रैक्शन में जो आपके पास वैल्यू थी 4 की पावर माइनस 1/3, उसको भी हम जो है वो नोमिनेटर में ले गए हैं, और वहाँ पर जाके वो पावर नेगेटिव थी तो पॉजिटिव होगी। फैक्टराइज करते जाएं। 2 की पावर 1/3 एज इट इज़, 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3, और 60 के फैक्टर जो हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, उसकी पावर भी आ गया 4 के 2 इंटू 2। 180 के फैक्टर जो हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। इनको फैक्टराइज कर लिया। अब इन फैक्टर्स को हम पावर की शेप के अंदर लिखेंगे। 2 पे फर्स्ट ऐसे ही आएगा, 3 की पावर 3 1/3, और 2 की पावर स्केयर और 3 एज इट इज़, और इसी तरह से आपके पास जो है वो 2 की पावर 3। इसी तरह से आप डिनोमिनेटर में 2 का स्केयर है, 3 का स्केयर है, और फिर 3 का स्केयर है। इनको हमने सेपरेट लिख लिया, आपके पावर्स की शेप के अंदर लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो पावर्स हैं इनको पावर्स को हम सेपरेट, 2 की पावर 1/3 सारी पावर्स को उन पावर्स के साथ जो पहले मौजूद है बाहर होल पावर्स हैं उनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास है नोमिनेटर में भी हमने ये काम किया और डिनोमिनेटर में भी हमने ये काम किया। होल पावर जो है वो सब की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दी जो उसके अंदर मौजूद है। अब इनमें से जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल आउट कर दें। जैसे आप देखें तो नोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 3 है, उसकी पावर 3 इंटू 1/3 ये आपस में कैंसिल हो गया 3। इसी तरह से 2 की पावर में 2 कैंसिल हो गए, और जो आपके पास है नीचे आपके पास देखिए 2 की पावर में और 3 की पावर में स्केयर कैंसिल हो गए। 5 की पावर 1/2 ऊपर भी है और नीचे भी वो कैंसिल हो गए। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आ गया इसका 2 की पावर 1/3 बचा, फिर 3 आ गया बस, और 2 की पावर भी कैंसिल होगी तो वो भी 2 आ गया, फिर 3 की पावर 1/2 आ गया इंटू 2 की पावर 2/3 एंड वाली वैल्यू, और नीचे आपके पास 2 बच गया था, उनकी पावर भी कैंसिल होगी, और 3 और इंटू 3 की पावर जो आपके पास है 1/2 ये हमारे पास रिमेनिंग थे। अभी स्टिल आप देखें तो काफ़ी सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं। अब उनको कैंसिल आउट करते हैं। इस 3 के साथ ये वाला 3, 2 के साथ 2, और 3 की पावर 1/2 के साथ 3 की पावर 1/2 कैंसिल हो गया। रिमेनिंग में क्या आएगा आपके पास? 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3। अब दोनों बेसिस सेम है
पावर्स ऐड हो जाएंगी, दैट्स मीन 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3। इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 1 प्लस 2/3, दैट्स मीन 2 की पावर 3/3, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 1, दिस इज़ आवर आंसर। सेकेंड पार्ट है आपके पास 2 की पावर 216 पावर 2/3 इंटू 20 की पावर 1/2, 0.04 raised to power -1/2। लेट्स सॉल्व इट। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो पावर नेगेटिव थी इसको हमने न्यूमिनेटर में ले गया तो इसकी पावर पॉजिटिव होगी आपके पास। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि 216 के फैक्टराइजेशन कर लेंगे और 216 की फैक्टराइजेशन हमने कर रही है, इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद इसकी फैक्टराइजेशन इसकी जगह राइट डाउन कर देंगे हम, और इसकी वैल्यू जो आपके पास है ये वाली फैक्टर इसकी हमने लिख दी है। नेक्स्ट में आपके पास क्या है, 25 की पावर 1/2 है, उसको हम 5 × 5 लिख देंगे, पावर 1/2 आ गया। और 0.04 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 4/100 पावर 1/2, और इसी तरह से उसके ऊपर रेडिकल साइन आ गया। अब जो आपके पास फैक्टर्स हैं उनको हम कंबाइन कर लेंगे। जैसे आपके पास देखें न्यूमिनेटर इसके अंदर देखें तो 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3 हो जाएगी। 2 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। होल पावर 2/3 आ गई, 5 का स्केयर हो जाएगा आपके पास, 5 स्केयर पावर 1/2, और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 4 1 × 4, 4 25 × 100, इसको हम लिख देंगे 1/25 की पावर 1/2, और रेडिकल साइन एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 की पावर इस तरह से हम इसको जो है ना वो 1/25 जो है इसके भी फैक्टर कर लेंगे। 25 को क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे 1/5 स्केयर 1/2, 1/5 स्केयर 1/2। अब इन सब की पावर्स को, इनके दो पावर्स अगर आप देखते हैं तो आ रही हैं, उन दोनों पावर्स के को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल कर, जैसे ये 2 की पावर 3 और 3 कैंसिल होगी, इसी तरह से 3 की पावर भी 3 और 3 कैंसिल होगी, 5 की पावर भी 2 और 2 कैंसिल होगी, नेक्स्ट 5 की पावर भी 2 और 2 कैंसिल होगी। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 की पावर स्केयर बच गया और 3 की पावर स्केयर बच गया, 5 एज इट इज़ सिंगल आ गया आपके पास, इंटू 1/5 आपके पास इसके साथ रेडिकल साइन आ गया। अब अगर आप देखें तो 5 और 1/5 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 1/5, 2 की पावर स्केयर और 3 का स्केयर, ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ आ गई हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसीलिए हम इनको सेपरेट अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। 2 का स्केयर इंटू 3 का स्केयर सेपरेट कर दिया हमने। अब स्केयर्स और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 का स्केयर और अंडर रूट कैंसिल, 3 का स्केयर और अंडर रूट कैंसिल, 2 × 3 और 2 × 3 = 6, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 5 की पावर स्केयर और उस स्केयर के ऊपर जो उसकी पावर क्यूब है और डिवाइडेड बाय 5 2 और सारे की पावर 3 है, इसको आपने सॉल्व करना है। लेट सी 5 की पावर 2 की पावर क्यूब मीन 2 की पावर को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, और जो नेक्स्ट आपके पास उसके एक्सपोनेंट ला लग जाएगा और वो 2 की पावर और 3 की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 की पावर 2 × 2 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 × 3 6 हो गया। अब 5 की पावर 8 और डिवाइडेड बाय इसको डिवीजन में हम चेंज कर देंगे, और ये हमारे पास 5 की पावर, अब हमें पता है कि बेसिस सेम है, दोनों 5 की पावर्स हैं, दैट्स मीन 5 की पावर 8 और 6 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 की पावर 2 आ गया, दैट इज इक्वल 25 इज आवर आंसर। पार्ट नंबर 4 है, तकरीबन उसी का तरह का क्वेश्चन है। x की पावर 3 और उसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाय x 3 का स्क्वायर है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। x की पावर हमारे पास 3 × 2 और x की पावर 3 × 3 मीन स्क्वायर्स मीन उसी को आपने मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट जो x की पावर 6 आ गया डिवाइडेड बाय x की पावर 9 आ गया, आप इसको डिवाइड कर दोगे, फ्रैक्शन में लिखोगे x की पावर 6 ओवर x की पावर 9। अब जो 9 है वो डिनोमिनेटर में, वो आप जब नोमिनेटर में शिफ्ट होगा तो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की पावर 6 - 9 और x 6 - 9 x की पावर -3। पावर हम पॉजिटिव में लिखते हैं, नेगेटिव में नहीं लिखते, तो इसको हम जब नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 ओवर x की पावर 3, दिस इज़ आवर आंसर।